Today we will discuss about the rights of the consumer. Consumer Protection Act is a milestone in the history of social economic acts of India and is helpful to people. So friend, in the history of social economic acts of India, the Consumer Protection Act is considered as a milestone because it is very helpful to the people. For protection of right of consumer and their interest, this is most progressive and acceptable law which provides following provisions कि कंज्यूमर्स के जो राइट्स है, उनकी जो इंटरेस्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब जो लॉ है, यानी कि ये सब जो राइट्स है वो एक प्रोग्रेसिव है और वो एक एक्सेप्टेबल लॉ है. फर्स्ट नंबर, रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विस. अंडर द अबव लेजिस्लेशन, in terms of trader, commodity and service, a consumer may be defined as follows. कि ये जो लेजिस्लेशन है तो उसके मुताबिक जो ट्रेडर है, कमोडिटी है और उसकी सर्विस जो है, तो उसके लिए कंज्यूमर क्या है, तो उसको नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उसके जरिए हम डिफाइन करेंगे. इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, अ कंज्यूमर इज वन who has legal protection for this any of the following person. कि कॉमोडिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो कंज्यूमर वो है कि जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, और वो क्या है तो नीचे दिया गया है कि किसको हम कंज्यूमर कह सकते हैं. इफ अ पर्सन हैज मेड पेमेंट और हैज प्रॉमिस्ड टू मेक पेमेंट और हैज एग्रीड for any offered mode of payment in lieu of purchase of any commodity or service is called a consumer. यानी कि ऐसा कोई भी आदमी कि जिसने जो गुड्स है, कमोडिटीज है, वो उन्होंने परचेस की है और उसके लिए उन्होंने पेमेंट भी किया है और या फिर पेमेंट का प्रॉमिस किया है और वो अलग अलग मोड से वो ऑफर करते हैं पेमेंट के लिए, तो वो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं. The person who pays the value of product either in the form of installments or by hire purchase system or hires a service either receives a service is called a consumer. यानी कि ऐसा भी पर्सन वो कंज्यूमर है कि जिसने वो प्रोडक्ट की वैल्यू के लिए जो पैसे हैं तो वो पे किए हैं, या फिर उन्होंने जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में भी पैसे वो अगर पे करते हो या कुछ हायर किया हो, रेंट पे रखा हो, तो वो भी एक कंज्यूमर ही है क्योंकि वो सर्विस लेता है, इसलिए उसको हम कंज्यूमर कहेंगे. बट इफ एनी पर्सन सेल्स अ परचेस्ड प्रोडक्ट फॉर बिजनेस और कॉमर्शियल पर्पज और प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज और द सर्विसेज अंडर पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट, they are not covered under this legislation and are not protected. मगर ऐसा कोई पर्सन जो है कि जिसने सेलिंग किया है और अपने जो बिजनेस और कॉमर्शियल पर्पज के कारण जो प्रोडक्ट परचेज की है, मगर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में यानी कि वो पैसे दिए बिना ही उन्होंने वो परचेज की हो, तो उसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक कंज्यूमर नहीं है और इसके लिए ये जो भी लेजिस्लेशन है तो वो लेजिस्लेशन के अंडर में वो नहीं आता है. इन शॉर्ट हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके कंज्यूमर के जो राइट्स है तो वो उनको नहीं मिल सकते हैं और उनके जो इंटरेस्ट है तो वो भी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं. Thus, objective of this law to see that consumers get the product or services of high quality along with it protection of interests of the customer are also seen. So friend, here given the objective of this law. So according to this objective, the customer can get the product or services of high quality. Along with it, the protection of interests of the customer are also seen here. According to the provision, if the type, quality of goods or services as well as the agreement are not as per prevailing law or provided services are defective or deficient or commodity is substandard quality, the consumer may complain under consumer protection law. यानी कि ये जो प्रोविजन है तो उसके मुताबिक कोई भी गुड्स हो या सर्विसेज हो, इसकी क्वालिटी एग्रीमेंट में दिखाए गए हुए या फिर जो लॉ प्रिवेंट है तो उसके मुताबिक नहीं है, या फिर वो डिफेक्टिव है या डेफिशिएंट है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है,
तो कंज्यूमर जो है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंडर में वो कंप्लेन कर सकता है। सेकंड नंबर, राइट्स टू कंज्यूमर्स। Consumer commits mistake in selection of right commodity due to lack of information regarding different types of commodities available in the market and could not receive proper incentives on money spent by him। कि कई बार ऐसा भी होता है कि कंज्यूमर जो है तो वो अनफॉर्चुनेटली वो मिस्टेक भी कर देता है क्योंकि उनके पास जो राइट नॉलेज नहीं होता है अलग अलग कमोडिटीज के बारे में, तो वो मिस्टेक अनफॉर्चुनेटली वो कर देता है और जो भी उनको इंसेंटिव अपने जो स्पेंड किए हैं, अपने जो मनी जो है वो मनी स्पेंड किए हैं, तो वो भी वो वापस नहीं ले सकता है उस वक्त। हिज मनी इज वेस्टेड, तो इस तरह से वो अपने जो पैसे हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का जो मटेरियल है वो उसको नहीं मिलता है। ही एक्सप्रेसेस रिग्रेट दैट ही हैज बीन चीटेड, और उसको उस वक्त ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ चीटिंग हुई गई है। ही इन्वाइट्स मैनी टाइप्स ऑफ डिसीजेस बाय परचेसिंग एडिबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लो क्वालिटी, डुप्लीकेट और एडल्टर्ड एंड ऑफ लो क्वालिटी विच हार्म्स द हेल्थ। यानी कि उस वक्त वो उसको अलग अलग प्रकार के जो डिसीजेस है तो वो भी आ सकते हैं, जैसे कि कुछ लो क्वालिटी का एडिबल जो ऑब्जेक्ट्स उसने परचेस किया है तो उसके कारण उसकी जो शरीर है तो उसको भी नुकसान हो सकता है। अगर कुछ ऐसी डुप्लीकेट की चीज ले ली है कि जिसके कारण उसके हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है। Moral standard of society goes down due to immoral activities like under-measurement, adulteration and duplication, चीटिंग, लूटिंग, इन प्राइस एंड करप्शन। तो इस तरह से जो मोरल स्टैंडर्ड सोसाइटी का जो है तो वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा क्योंकि ऐसी जो एक्टिविटीज है जैसे कि डुप्लीकेशन की, एडल्ट्रेशन की, चीटिंग की, लूटिंग की, तो इस तरह से लोगों में जो एक मोरल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मोरल वैल्यू जो होनी चाहिए सोसाइटी में, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो प्राइस है तो वो प्राइस भी बढ़ेगी और साथ में जो करप्शन है तो करप्शन भी बढ़ सकता है। Laws have been framed so that producers and traders maintain uniformity and transparency in price, quantity, quality of products। We know that, friend, there are many laws have been framed for the traders and producers to maintain uniformity and transparency for the price, quantity and quality of the products। Because of the provisions, consumer becomes aware and is educated about various tricks adopted for exploiting them and how to fight against the malpractices। कि ये जो प्रोविजन है तो उसके कारण कंज्यूमर जो है तो वो अवेयर बनते हैं, एजुकेटेड बनते हैं, जिसके कारण उनके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन की जो ट्रिक होती है तो वो उसको जान सके और वो अपने साथ हुए जो भी माल प्रैक्टिसेस है तो उसके अगेंस्ट में वो फाइट कर सके। Many rights have been granted for understanding various solutions under this act। कि बहुत से ऐसे जो राइट्स है तो वो राइट्स भी ग्रांट हुए हैं यानी कि बन चुके हैं कि जिसके कारण जो कस्टमर है, कंज्यूमर है तो उसको ये राइट मिले हैं और वो अपोज भी कर सके। Main objective of consumer awareness is to protect these rights। According to the law, consumers have been given 6 rights। कि ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है तो मेन ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़े, तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है और साथ में उनके जो राइट्स है तो वो राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे। तो ये जो लॉ है तो उसके मुताबिक कंज्यूमर्स को टोटल 6 राइट मिले हैं और टोटल 6 राइट जो है तो वो कौन से हैं तो वो हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट नंबर, राइट टू सेफ्टी। Consumer has the right to be protected if the commodity or service is dangerous or harmful for health। कि कंज्यूमर जो है तो उसको ये भी राइट है कि कोई भी ऐसी कमोडिटी या कोई भी ऐसी सर्विसेज है कि जिसके कारण वो उसको उसकी हेल्थ को नुकसान होता है तो उसके अगेंस्ट में भी वो अपोज कर सकता है, यानी कि उसकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है राइट से तो वो उनको मिला है। He has the right to get protection for the maintenance of physical environment and quality of life। तो उनको ये भी राइट मिला है कि वो अपने जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है
तो उसको मेंटेन करे और अच्छी तरह से वो प्रोटेक्ट करे। तो ये सभी जो राइट्स है तो वो कस्टमर को मिले हैं। Now here we will discuss the second right of the consumer, right to get information. The consumer should have information about quality, quantity, capacity, purity, class, standard, usage, price, etc. of commodities or services. यानी कि कंज्यूमर के पास इतनी तो इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए कि वो जो भी कमोडिटीज या सर्विसेज को वो परचेज करता है तो उसकी क्वालिटी के बारे में उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्वांटिटी, कैपेसिटी, प्योरिटी, क्लास, स्टैंडर्ड, यूसेज और प्राइस, तो इसके रिगार्डिंग उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, so that he may be protected in the market against malpractices or corrupt practices, means unfair trade practices, कि जिसके जरिए वो अपने अपने आप को वो माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में वो बचा सकता है, और वो उसके साथ जो अगर कुछ करप्शन होता है तो वो भी वो अपने खुद को ही वो बचा सकता है। With the help of right to information, the consumer is encouraged to behave responsibly. कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ उसकी हेल्प से कंज्यूमर जो है तो उनको एक प्रकार का एनकरेजमेंट मिलता है कि वो कैसे एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बने। द कंज्यूमर गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेबल, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस लिस्ट, गवर्नमेंट पब्लिक न्यूज एंड रिपोर्ट्स, कि कंज्यूमर को ये सब इंफॉर्मेशन जो मिल सकती है तो वो कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले जो भी कमोडिटीज है तो उसके ऊपर जो लेबल होता है, उसके ऊपर जो पैकिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट जो होती है, प्राइस लिस्ट जो है, गवर्नमेंट पब्लिक न्यूज के जरिए या फिर रिपोर्ट के जरिए उनको ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो उनको मिल सकती है। थर्ड नंबर, राइट टू चूज। Consumer has the right to access a variety of goods at competitive rates, choosing commodity or service which could earn maximum profit and has good quality। कि कंज्यूमर को ये राइट है कि वो अच्छी कम्पिटिटिव रेट से वो गुड्स को परचेज कर सके और साथ में जो भी कमोडिटी और सर्विस को वो चूज कर सके कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छी क्वालिटी का जो गुड्स है तो वो मिले और वो भी उसके मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के साथ। Objective of right to choose is to confirm reasonable price, satisfactory service and assurance of quality। कि राइट टू चूज जो है राइट तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कस्टमर को जो भी गुड्स मिलती है, जो भी कमोडिटीज मिलती है तो उसकी जो प्राइस है तो वो रिजनेबल होनी चाहिए और जो भी सर्विसेज है तो वो सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए और उसकी जो क्वालिटी का भी एश्योरेंस उनको मिलना ही चाहिए। कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू चूज सच अ कमोडिटी विच इज मोस्ट कन्वीनियंट। और कंज्यूमर को ये भी राइट है क्योंकि वो फ्री है कि अपनी जो कमोडिटी जो खरीदते हैं वो परचेज करते हैं तो वो उनके कन्वीनियंट हो वैसे ही वो कमोडिटी खरीदते, ऐसे जो राइट है तो वो राइट उनको मिले हैं और उसके लिए वो उसको फ्रीडम भी मिली है। नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट। Under this law, such an arrangement are made in which rights and interests of the consumer are protected, represented and considered। कि ये जो लॉ है तो उसके अंडर ऐसा एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है कि जहाँ पे कंज्यूमर जो है तो अपने राइट्स और अपने जो इंटरेस्ट है तो उसका वो प्रोटेक्शन कर सके, उसको वो रिप्रेजेंट कर सके और उसके बारे में वो सोच सके। There are also provisions to make arrangement in which non-political, non-commercial consumer society is formed, having its own consumer representative who can represent their interests properly। कि ये प्रोविजन है तो उसके मुताबिक जो भी कंज्यूमर्स है तो वो ऐसे अरेंजमेंट वो कर सकते हैं कि यानी कि वो ऐसे जो ग्रुप है तो वो बना सकते हैं कि जो नॉन पॉलिटिकल हो, जिसमें से वो एक नॉन कॉमर्शियल हो और वो जो ग्रुप है तो वो सोसाइटी के लोगों द्वारा ही बनता है और उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं तो कस्टमर खुद ही होता है। तो ऐसे अपने जो बात है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपर रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो ग्रुप है तो वो भी वो बना सकते हैं और इस तरह से अपनी जो डिमांड है तो वो रख सकते हैं। फिफ्थ नंबर, राइट टू सीक रिट्रेसल। दिस राइट गिव्स राइट टू कंज्यूमर्स
to make a complaint against dishonest commercial practices or loss due to negligence or ethical exploitation. कि ये जो राइट है तो कंज्यूमर्स के इसलिए मिला है क्योंकि उसके साथ अगर कुछ ऐसे डिसऑनेस्ट कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस होती हैं या उसको कुछ लॉस हुआ है या फिर उसके साथ कुछ एथिकल एक्सप्लॉइटेशन हुई है तो उसके अगेंस्ट में वो अपनी आवाज़ जो है तो वो उठा सकता है क्योंकि वो कंप्लेन कर सकता है. It also gives right to the consumer to be prevented from loss by asking for compensation. यानी कि कंज्यूमर को जो भी लॉस हुआ है तो उसके अगेंस्ट में उसके कंपेयर में उसको कंपेंसेशन भी मिल सकता है. In this, consumer may ask for one or more than one relief like exchange of goods, return of money, repair, without asking for charge etc. कि उसके मुताबिक कंज्यूमर जो है तो उसको अलग अलग प्रकार की रिलीफ मिल सकती है जैसे कि वो अपने जो भी गुड्स है तो उसको एक्सचेंज कर सकता है अपने जो गुड्स है तो उसको रिटर्न भी कर सकता है और उसके लिए जो मनी है तो वो भी रिटर्न वो मांग सकता है या फिर उसको रिपेयर करके देने की भी जो प्रॉमिस है तो वो कर सकता है. तो इस तरह से जो कंज्यूमर्स है तो उसको ये फैसिलिटीज मिल सकती है. कंज्यूमर में आस्क फॉर द इंसेंटिव और नॉट बट इज इंटाइटल टू गेट इंसेंटिव. तो कंज्यूमर जो है तो उसको इंसेंटिव भी मिल सकता है. 6 राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन. This right ensures that a consumer gets complete information and develop patience and skill. कि ये जो राइट है तो उसके मुताबिक जो कंज्यूमर को इतना इंश्योर करना होता है कि उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो और उसके पास जो पेशेंस भी डेवलप हो और उसके पास स्किल भी हो तो ऐसी जो एच्योरिटी है तो वो उसको मिलती है. Factors responsible for exploitation of consumers at the village level are ignorance, lack of awareness among consumers, etc. कि विलेज लेवल पे जो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है तो वो इग्नोरेंस है, लेक ऑफ अवेयरनेस है कि जो कंज्यूमर्स में होता नहीं है. By including it in the school curriculum, efforts should be made to train consumers and improve their skills through meetings or different institutions, consumer education related discussion sessions, exhibitions, discourses, work camps, etc. कि इसके लिए जो स्कूल का करिकुलम है तो उसमें चिल्ड्रन को ये पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट को ये पढ़ाया जाता है कि कंज्यूमर के राइट कौन से हैं, कैसे वो अपनी चीज़ को वो परचेज कर सकते हैं तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन स्कूल लेवल पे ही उनको मिल जाती है और ऐसा जो सिलेबस में भी उनमें आता है. और ऐसे भी एफर्ट्स हुए हैं कि जिसके कारण जो कंज्यूमर्स है तो वो ट्रेन हो सके उसको वो अपनी जो स्किल है तो उसको भी इम्प्रूव कर सके. उसके लिए अलग अलग प्रकार की जो मीटिंग है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा तो वो भी रखी जाती है कि जिसके द्वारा वो अपने जो स्किल है अपनी जो अवेयरनेस है तो वो बाहर ला सके और वो अपने साथ जो भी एक्सप्लॉइटेशन होता है तो उसके सामने वो अपना अपोज कर सके so that they may play the role of an alert consumer in the market. तो इस तरह से वो मार्केट में एक अलर्ट कंज्यूमर का जो रोल है तो वो अदा कर सकता है. कंज्यूमर एजुकेशन इज हेल्पफुल इन दिस. तो कंज्यूमर एजुकेशन ये बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि कंज्यूमर जो है तो वो एक अवेयर कंज्यूमर होता है तो वो एक्सप्लॉइटेशन का जो विक्टिम है वो नहीं बन सकता. So here friend we have discussed the rights of the consumer.